ओम शांति। आज की मुरली है 16/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी। स्वर्ग का मालिक बनना है तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। बाबा ने कहा, स्वर्ग का मालिक बनना है तो इस खुशी में रहो, मुरझाया हुआ नहीं। आज का प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद के बाप से बेहद दुनिया का प्रिंसेस बनना है। बाप हमें पढ़ा रहे हैं, तुम इसी उमंग में सबको बाबा ने कहा समझा सकते हो कि हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। बाबा ने कहा इस पढ़ाई, इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ। ये जो चारों तरफ हाहाकार है, बाबा ने कहा पुरानी दुनिया समाप्त होगी, फिर नई दुनिया का स्थापना होगी। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी में दूसरों को भी समझाना है कि हम सबको हमारा पिता परमपिता परमात्मा आया है समझाने। हम सबको वापस जाना है अपने, फिर घर में आएंगे सुखधाम। आज गीत है दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। ये किसने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ कोई दूसरा तो समझ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि देखते हैं तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ होती, कहीं झरने, कहीं नदियाँ, तो कहीं पहाड़, कहीं सड़कें, तो कहीं बाग, तो कहीं गार्ड। बाबा ने कहा तरह तरह के फूल। तो बाबा ने कहा ये बेहद की दुनिया है। इस दुनिया को भी कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा होगा। वहाँ तो तरह तरह के सुखदायी फल होंगे, फूल होंगे, वृक्ष होंगे, नदियाँ होंगी। तो बाबा ने कहा वहाँ तो और खूबसूरती होगी, खूबसूरत होगा ना, जिसको कोई भी नहीं जानते, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल, रंग बिरंगा, रंग बिरंगी दुनिया भी है। गाया भी जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। वो ऐसी दुनिया होगी जो आश्चर्य खाएंगे कि कैसी, कहते जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वहाँ की बाबा ने कहा जिसको कोई भी नहीं जानते, कोई की बुद्धि में भी नहीं है, वो कितना सुंदर होगा, वो दिव्य होगा, अनोखा होगा। वह है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया। बाबा ने कहा इसको सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ दी वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, माना नई दुनिया में जाना है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का हमारा आपका क्या है? लक्ष्य है, उद्देश्य है। इस रंग बिरंगी दुनिया में जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, तुम एक सेकेंड में वंडरफुल बैकुंठ धाम में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास करते हो। बाबा ने कहा वहाँ पर जब एक दिव्य साक्षात्कार होते हैं तो सब कुछ दिखाई देता। वहाँ रास कर रहे थे, वहाँ पर ये था। तो बाबा ने कहा ये भी एम ऑब्जेक्ट है ना, वह है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, रंग बिरंगी दुनिया जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते। तुम एक सेकेंड में
वंडरफुल बैकुंठ में चले जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ बैठे होंगे, एक सेकेंड में आपकी बुद्धि याद करेंगे और आपकी बुद्धि वहाँ चली जाए। खेलते हो ना, रास विलास आदि करते हो, बरोबर वंडरफुल दुनिया है, यहाँ है माया का राज, ये भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, ये कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ ये भुलाया है। पवन का माया एकदम भुला देती कि हम इस धरा पर किस लिए आए, वो मेरा बाप कौन है, मुझे कब जाना है। बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा और ये भुलाया कि मैं आत्मा कहाँ से आई थी और मुझे कहाँ जाना है। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित भी रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इतनी खुशी होती। ओहो, हम आत्मा वंडर, वो आश्चर्य की दुनिया, वो नई दुनिया, वो पवित्र दुनिया के हम प्रिंस और प्रिंसेस बन रहे हैं। फिर ये भूल जाते तो मुरझा पड़ते हैं, ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, इतनी खुशी हो, इतना नशा हो कि हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं, बाबा ने कहा चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि वहाँ खुशी नशा नहीं रहता है। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड श्री कृष्ण है प्रिंस। बाबा ने कहा वो दुनिया जो होगी पवित्र दुनिया, उसका प्रिंस होगा श्री कृष्ण। ये भी तुम जानते हो, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी में जो ज्ञान में होशियार होते हैं वो समझाते होंगे, श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग में था ना, फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? बाप बैठ समझाते। जब आत्मा की बैटरी चार्ज होती है तो आत्मा देवी देवता कुल में जन्म लेती है। जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती धीरे धीरे, तो आत्मा क्या करती, फिर धीरे 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 जन्म भी साधारण और निम्न परिवार में होता है। और जैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होती, वो आत्मा देव परिवार में वहाँ पर उस आत्मा का जन्म होता है। ये बाप बैठ अभी समझाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बाबा ने कहा श्री कृष्ण वंडर ऑफ दी वर्ल्ड सतयुग का प्रिंस था। वह सतयुग में फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, ये किसी को भी पता नहीं। उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। इतनी खुशी हो समझाने में कि किसका आगमन हो रहा है, कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों से भी पत्थर समझकर फेंक देते। ज्ञान नहीं अच्छा लगता उन्हें ये लगता है जैसे ये बाबा ने कहा ये रतन है, उन्हें इन रत्नों की कोई वैल्यू नहीं। बाबा ने कहा वो तो ऐसे फेंक देते, पत्थर समझकर फेंक देते। ये अविनाशी ज्ञान रतन है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर बाप है। इन रत्नों से बहुत वैल्यू, बाबा ने कहा ये रतन इतने वैल्यूबुल हैं कि बात मत पूछो।
ये ज्ञान रतन धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से क्या कर रहे हैं? ज्ञान सागर से ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। क्योंकि कहते भी हैं ना कि डायरेक्ट सुनते हो, फिर और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं रहती। ऐसी पढ़ाई, बेहद की पढ़ाई, देवपद की पढ़ाई बाबा पढ़ाते। इस पढ़ाई के अब आगे सारी पढ़ाई फेल है। सत्युग में ये बातें होती नहीं ना, वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना नहीं होता, क्योंकि आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान होती। वहाँ पर बीमारी का अंश भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा पर वहाँ कोई पाप कर्मों का बोझा नहीं होता जो उसको हिसाब किताब चुकतू करना पड़े। वहाँ ये नॉलेज भी नहीं है, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। बाबा ने कहा तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना, अनेक बार मुरली चली हुई बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे सवेरे उठकर लिखना चाहिए। बाबा ने कहा अगर अच्छा बोलना है तो सुबह उठकर उसका चिंतन करो, फिर उसको एक नोट करो। बाबा ने कहा फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए कि और क्या ऐड करें, कैसे समझाएं। इसमें धारणा अच्छी होगी। फिर लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, जैसा लिखा होता हूबहू ऐसे तो नहीं बोलते, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था, भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है। अब भी लिखत भवन का अब भी बाप बैठ समझाते, पवित्रता के लिए ही पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति बावन का समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, ये दुनिया जो जा रही है, तरह तरह की बीमारियां हैं, बाबा ने कहा ये सब हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। जो दर्द में है, चिंता में है, पीड़ा में, ड्रामा अनुसार फिक्स है, बाबा ने कहा वो अभी हिसाब किताब पूर्ण करेंगे, फिर जाकर नई दुनिया में जन्म लेंगे, नया जन्म होगा, निरोगी काया होगी। बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो अभी ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं, बाबा ने कहा अभी तो आत्मा पर क्या चढ़ी, जन्म जन्मांतर की कट चढ़ी हुई है। नंबर 1 बाबा ने कहा कि कंचन कब बनेगी, बाबा ने कहा सतयुग में। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी बाड़ी जौहरदार होगी। अभी वो ताकत नहीं रह गई आत्माओं की जो बोल दें तो उनके बोल सतवचन महाराज बन जाए। बाबा ने कहा अभी वो बाड़ी में जौहर नहीं रहा, क्योंकि आत्मा जन्म लेते लेते अशुद्ध अपवित्र बन गई है ना, इसलिए नंबर 1 रही है ना। बाबा ने कहा अभी नंबर 1 बन रही, बनी नहीं है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी में जौहरदार होगी। अभी वो ताकत नहीं है, योग नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनने की शकल भी तो चाहिए। भला हमारा उद्देश्य है लक्ष्मी नारायण बनने का,
लेकिन बाबा ने कहा फिर वो शकल भी तो होनी चाहिए, पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, तो राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते मेरे बच्चे, जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबर वार गिरते चले गए। जो स्वर्ग के मालिक थे, फिर वो काम चिता पर बैठकर नंबर वार, बाबा ने कहा क्या हो गए? काले हो गए। फिर बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठे ना, नंबर वार गिरते ही चले गए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हरेक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता चल जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर के टॉपिक हों। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी फिर काला कर दिया, राधे को भी काला बना दिया। राधे को भी बाबा ने कहा साथ में कहीं ना कहीं गोरा रखते हैं, क्योंकि शिवलिंग भी काला पत्थर रख दिया है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि ही क्या बन गई? काली बन गई। अब वह कोई काला थोड़ी है। बाबा शिव क्या है, वह क्या चीज़ है, ये भी बनाते हैं। बाबा ने कहा शिव क्या है, कोई पत्थर थोड़ी ना है। लेकिन बाबा ने कहा मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई जो कृष्ण और शिव को काला कर दिया। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, काला क्यों बनाते? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि पतित अर्थात काली हो गई, तो उनकी बुद्धि भी क्या कहती, वो मनुष्य ने ही देवताओं को भी क्या कर दिया? काला कर दिया। भगवान को भी क्या कर दिया? काला कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि ही कैसी है इस समय? काली अर्थात पतित। तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी हो वो भी समझा सकता, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। हम सब आत्मा यहाँ रोल कर रहे हैं। आत्मा शरीर में आई है तो पार्ट प्ले कर रही, शरीर से आत्मा निकल जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप अपने बाप परमपिता परमात्मा के पास। ये ज्ञान रतन सब धर्म वालों के लिए, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, आत्मा पति से पावन बन जाएगी। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, जरूरी नहीं हो मेरा भाई, किसी को भी, क्योंकि ये राखी अर्थात रक्षा सूत्र है। ये इसमें परमात्मा का प्यार है, भाई बहन का प्यार है। यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई धर्म नहीं बटा है। कोई को भी उसको कहना भगवानवाच, जरूर कोई के तन से कहेंगे ना। कहते मामेकम याद करो, दे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तभी तो इनकी बुद्धि में नहीं प्रवेश कर रहा। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बगैर तो पढ़ा ना सके। बाबा को भी आधार लेना पड़ता है, ऐसे तो बाबा नहीं बोल सकता। इशारा देना है बस। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ये ऊंच पद पाने वाले हैं।
मम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हमारे में मम्मा आती, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे, दूसरे किसी के द्वारा नहीं सुनाएंगे। ये हो नहीं सकता। ऐसे तो बहुत बच्चियां हैं, बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं, वो लिखवाते हैं। नहीं, बाप तो ये डायरेक्ट आते, बाबा किसी के थ्रू नहीं लिखवाते। नहीं, बाबा तो आना है तो उसका तन मुकर्रर है ना, ये तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहाँ ही उनमें ही बैठ पढ़ाते। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होगी, पास वालों को इतनी नहीं रहती, लेकिन दूर वालों को ज़्यादा होती। तो बच्चे जन्माष्टमी पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसको पता है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी खुशी कोई कोई में बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी में तो थोड़ी बहुत है भी, लेकिन किसी किसी में तो बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्वे सेवुल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। फिर बाप कहते समझते हैं बाबा कि सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। ये समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया राम की स्त्री चुराई, तो परंतु ऐसी कोई बात नहीं वहाँ होती। बाबा ने कहा वहाँ कोई किसी की पर स्त्री की तरफ बुरी नज़र भी नहीं रखते हैं, तो बाबा ने कहा वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं होती। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, हमें आप स्वर्ग के मालिक थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। ये नशा हो, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। हम किसके साथ रहते हैं? उस परम पिता परमात्मा जगत नियंता के साथ रहते हैं। भगवान के बच्चे हैं, फिर हम पढ़ते भी हैं, बोर्डिंग में भी लिखते हैं, तो बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ तो स्कूल है ना, क्रिश्चियन में भी फिर मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित हैं, देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में भी सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर है। अभी तो मनुष्यों की बुद्धि काम ही नहीं कर रही, किस समय बुद्धि फिसल जाती, कौन सा कदम उठा लेते, और जब गलत कदम उठाते कहते अरे ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएं। तुम्हारा बाबा ने कहा मुख छोटा बात बड़ी हो। बाबा ने कहा कहते ना दुनिया में भी छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन आज बाबा भी कह रहा है कि मुख छोटा हो लेकिन बात बड़ी हो। श्री कृष्ण के लिए कहते अभी तुम कितनी बड़ी बाबा ने बातें सुनाते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी को भी बांध सकते हो। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है ना। अब पति से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को याद करना। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है ना।
ये है ही आयरन एज बर्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। ये दुनिया अति तमो प्रधान लोहे तुल्य बन गई, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं कर रही। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो नंबरवार है, पुरुषार्थ अनुसार है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलर है, बहुत सर्विस है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला। चित्र उठा लो तो सब तुम्हें काले ही काले मिलेंगे। शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया है। श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र बना दिया श्री कृष्ण का। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठा करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो आत्मा पवित्र और गोरी हो जाएगी। काम चिता पर बैठने से आत्मा काली, अपवित्र, अशुद्ध हो गई। बाबा ने कहा ये बातें बैठकर समझाओ। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो। इन्हों को काला क्यों किया। बाबा ने कहा इनको काला किसने बनाया, ये बैठकर समझाओ किसने काला किया। बाबा ने कहा शिवलिंग पर, शिवलिंग को भी देखो कैसा बना दिया, काला बना दिया। तो बाप कहते सुंदर और श्याम भी क्यों कहते हो, एक तरफ सुंदर भी कहते हो और दूसरे तरफ श्याम भी कहते हो, इसका अर्थ क्या है पूछो। हम समझाएं, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है, बाप तो समझाते रहते बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का भी अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। क्योंकि राखी एक त्योहार नहीं, राखी एक है पवित्रता का रक्षा सूत्र है। इस राखी को जो हम बातें तो अटेंशन जाता है कि इस राखी की मुझे लाज रखनी, मैंने जो संकल्प किया है, मैंने जो वचन दिया है, तो वो वचन को मुझे निभाना है। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते मामेकम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति नहीं कर सकते सिवाय एक बाप के। भल राखी बंधन का दिन ना भी हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझाना है ना। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तो रक्षा सूत्र है। तुम्हारा धंधा ही है बोलो पतितों को पावन बनाना। बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी, जरूर अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास जाना है। ये मुसलमान भाइयों को समझाओ कि आत्मा अब आयरन एज में है। सतयुग में पैराडाइज जब स्वर भारत था तो आत्मा गोल्डन एज में थी। फिर हमको परमात्मा अल्लाह पाक फिर हमको आत्माओं को कहाँ ले जाने के लिए आए हैं, जन्नत। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, ज्ञान रत्नों के सागर से जो भी अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रतन धारण करने हैं, मुख से सदैव रतन ही निकालने। नंबर 2, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना, इतना पावरफुल बनाना कि जो भी शब्द हम बोले वो सीधे उस आत्मा के बुद्धि में एकदम समा जाए। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। बाबा ने कहा क्या, आत्मा अगर याद नहीं करेगी तो आत्मा पर जो 84 जन्मों की कट चढ़ी वो उतरेगी नहीं। तो ऐसे क्या करना, भगवान का बाप को याद करने का अकल वरदान है। मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिकर बादशाह भव। आज का भावार्थ है, आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। धन है तो चिंता, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कोई लूट ना ले, कोई ऐसा ना कर दे, कोई वैसा ना कर दे। जितना धन है उतना भय में ही रहते हैं, भय में ही सोते हैं, भय में ही खाते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। उन्होंने कहा कोई सोना हिरण भी मेरे पास है तो भी भय है, कहीं कोई इसको उठा न ले, कहीं इसको चुरा न ले। लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप में भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिकर बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकेंड में एक संकल्प भी लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आना है। श्रेष्ठ ऊंची ऊंचाइयों पर ही अपने आप को सोचना है, विचार करना है, चिंतन करना है कि मैं आत्मा इस धरा पर केवल पाठ बजाने आई हूँ। मेरा घर तो परम धाम है। मैं बहुत श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं चमकता हुआ एक सूक्ष्म सितारा हूँ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। जो बाप के प्यार में लवलीन आत्माएं, वही आत्माएं बाप के प्यार को प्रत्यक्ष करेंगे। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। योग्य बनाओ, ऐसी पालना दो जो उनको योग्य बनाकर उनका जीवन योगी तुल्य बना दो। बाबा ने कहा यही श्रेष्ठ जीवन है। अच्छा, ओम शांति।